जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक, हाउ टू फाइंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू होता है 180 डिग्री इंटू n-2, जहाँ n क्या है, साइड्स हैं किसी भी पॉलीगॉन्स का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो n कितना हो जाएगा, 3। तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितने का होता है देखने के लिए इस फार्मूले पे हम n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, 180 डिग्री n-3, यानी कि n के जगह n-2, n के जगह पे हमें क्या रखना है, 3 और -2, यानी कि 180 डिग्री, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 180 डिग्री। आप देख रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि n = अगर 4 होता है, तो क्या इंटीरियर एंगल उसका आएगा, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, या फिर रेक्टेंगल हो, सभी के लिए जो इंटीरियर एंगल है वो इक्वल ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री अंडर ब्रैकेट n-2, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड होते हैं, वो होते हैं 4। तो n के जगह पे हम क्या करेंगे, 4 रख देंगे और -2। देखिए 180 डिग्री, 4 से 2 गया तो 2, 8 2 जा 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 360 डिग्री। और आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस प्रकार से हम किसी भी पॉलीगॉन का आसानी से इंटीरियर एंगल इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, 180 डिग्री अंडर ब्रैकेट इन ब्रैकेट n-2, n जो है नंबर ऑफ साइड है। अगर पेंटागन की बात करें, यानी कि 5 साइड है, तो 5 यहाँ पे रख देंगे। हेक्सागन की बात करें तो यहाँ 6 रखेंगे, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8। इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी पॉलीगॉन का साइड निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन, ये 2 एग्जाम्पल तो हमने देखा ही। मान लीजिए अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। ए पॉलीगॉन हैज़ 18 साइड, कि कोई एक पॉलीगॉन है जिसके 18 साइड्स हैं। फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो इसके इंटीरियर एंगल्स हमें निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 180 डिग्री n-2, फार्मूला तो हमारे पास ये है। n के जगह पे क्या करना है हमें, n के जगह पे हमें 18 रखना पड़ेगा। n = क्या है यहाँ पे, देखिए साइड, n क्या है, साइड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 18 दे रखा है, तो 18 हमने रख दिया। तो चलिए देखते हैं, 180 डिग्री 18-2, यानी कि 180 डिग्री, 18 से 2 गया तो 16। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, 18 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहीं पे भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए 18 को हमने 180 डिग्री है, तो 18 को 16 से पहले कर लीजिए। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 6 1 जा 6 एंड 4 10, एंड 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, यानी कि 8 8 2। तो आप देख रहे हैं 2 8 8 0 डिग्री। टू 2880 डिग्री, यही इसका आंसर होगा।
अब अगर आपको कितना भी साइड्स बोल दे तो आसानी से आप उसके इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो चलिए इसको भी हम पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इन में यानी कि अंदर में जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। मान लीजिए ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है तो ए बी सी ये जो एंगल है ए के बी के सी के इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ऐसे अगर मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं और इसके बाहर की तरफ जो एंगल फॉर्म्ड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन कितने का बनता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का बनता है। अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो बाकी 120 डिग्री जो है इसका एक्सटीरियर एंगल ही कहलाता है। तो अब आप इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल समझ रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल को कि अगर उसके साइड दे रखे हों तो किस प्रकार से उसका एंगल निकाला जा सकता है। सबसे पहले फार्मूला दिमाग में रखें, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में कोई एक एंगल निकालने के लिए बोले, ईच यानी कि प्रत्येक एंगल निकालने के लिए बोले, तो ये फार्मूला है 360 डिग्री अपॉन एन। एन क्या है? वहाँ पे साइड्स हैं, यानी कि जितने साइड्स होंगे। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूँ तो ट्रायंगल्स में एन कितने होते हैं, यानी कि साइड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो चलिए इसके एक्सटीरियर एंगल कितने कितने के होते हैं पता करते हैं। तो क्या करेंगे? 360 डिग्री अपॉन 3, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं। अब 3 से इसको हम काटते हैं तो कितना होता है? 120 डिग्री। और यहाँ पे हमने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री का हो गया, हुआ ना? बिल्कुल। यहाँ पे भी देखिए एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार से अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो एन इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है। तो 360 डिग्री और अपॉन में 4, इसको आप डिवाइड कीजिए 90 डिग्री, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज़ 15 साइड्स। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ये सब रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए ये फार्मूला वैलिड होगा, क्योंकि ये मैंने इक्विलेटरल का एग्जांपल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की थी हमने। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप देखते होंगे ये 90 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। तो फिर ये कितने का होगा? ये कितने का एंगल बनेगा? 180 में से 45 डिग्री को माइनस करते हैं तो ये 135 डिग्री होगा। तो इसीलिए इस बात को दिमाग में रखें कि हम रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है जिसके 15 साइड्स हों, तो हम n के जगह पे 15 लिख देंगे। तो 360 डिग्री अपॉन 15। अब हम क्या करेंगे? 360 डिग्री से 15 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, यानी कि ईच एंगल जो होगा उसका 24 डिग्री का होगा। इस प्रकार से आप आसानी से इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन निकाल सकते हैं। ये याद रखें कि यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल हमने निकाला है, और इंटीरियर एंगल जो होता है हमने यहाँ पे 180 डिग्री ब्रैकेट के अंदर में n-2 फार्मूले का यूज़ किया है, और एक्सटीरियर एंगल के लिए हमने 360 डिग्री अपॉन n फार्मूले का यूज़ किया। यानी कि ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें और आसानी से इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल
किसी भी पॉलीगॉन्स का निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।